दुश्मनों का सर्वनाश कर देगी देवी माता। सिंह राशि वालों, शांत दिमाग से इसको देखो, दुनिया की कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकती है। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आप आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, यह घटना आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली साबित होगी, और यदि आप इसे नजरअंदाज करोगे तो बेटा दावे के साथ कहते हैं कि जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर बार नहीं बनता है दोस्तों, जो आप सभी के जीवन काल में बन चुका है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की कुंडली में अब बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की कुंडली में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की कुंडली में 33 कोटि देवी देवताओं की छाया दिखाई दे रही है। ऐसा संकेत प्राप्त हो रहा है क्योंकि दोस्तों, आप सभी की कुंडली में शुक्र के साथ मंगल, मंगल के साथ बुध और बुध के साथ मिलकर शनि आप सभी के जीवन काल में सत्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा राजयोग कुंडली में बन जाता है, तब इंसान के जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह वीडियो नहीं आप सभी के लिए भी मनती है। यह बंदा रूमती है, बंदा रमती है। जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भगवान का दिया हुआ वरदान है। 33 कोटि देवी देवताओं ने आप सभी के घर को पूरी तरह से घेर लिया है। आखिर 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आप सभी को कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या बड़े चमत्कार आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, यह सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे या वार्ता जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, जो आने वाले अगले 24 से 48 से 72 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में हर हाल में घट कर रहे। जी हाँ दोस्तों, यह चीज आप लिख कर रख लो। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमें 8 से 10 घंटे का समय लगा है, और इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। बस आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने मेहनत का फल प्राप्त करें। आने वाले समय में आपसे अनजाने में कोई गलती ना हो, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। और दोस्तों, उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते। बस आप हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा, जिससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज जो वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसे मैं कोई साधारण बात समझकर नहीं कह रहा। मैं बागेश्वर धाम सरकार का नाम लेकर, अग्नि को साक्षी मानकर, गीता हाथ में रखकर यह संकल्प कर रहा हूँ कि अगर आज की इस भविष्यवाणी की एक भी बात आपके जीवन में साकार ना हुई तो मैं जीवन भर अपना मुख बंद कर दूंगा, भविष्य बताने का काम छोड़ दूंगा। यह मेरा अभिमान नहीं, यह मेरे इष्ट पर मेरा भरोसा है। लिखकर ले लो। जैसे न्यायालय में कागज पर दस्तखत होते हैं, वैसे आज तुम्हारी किस्मत पर ब्रह्मांड अपनी मोहर लगाने जा रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए साधारण समय नहीं है। यह समय या तो तुम्हारी किस्मत को ऊंचाई पर बैठा देगा, या तुम्हें हमेशा के लिए सीख दे देगा कि लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम, एक गलत भरोसा तुम्हें खून के आंसू रुला सकता है। और वही समय अगर तुम जागरूक होकर श्रद्धा और समझ के साथ बिताओगे तो तुम्हारे घर की चौखट पर ऐसे चमत्कार दस्तक देंगे कि पड़ोस वाले भी कहेंगे, यह कैसे हो गया। तुम में से बहुत से लोग अपनी किस्मत से हार चुके हैं। एक उम्र तक भागते रहे पर मंजिल हाथ नहीं लगी। कभी पैसों ने धोखा दिया, कभी रिश्तों ने, कभी शरीर ने, कभी दोस्तों ने।
दिन भर हंसते हंसते भी अंदर से टूटा हुआ मन रात को तकिए पर सिर रखकर चुपचाप रोता रहा। तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा, हे भगवान, मेरी ही परीक्षा क्यों? अगर यह सवाल कभी तुम्हारे दिल से निकला है तो जान लो, यह संदेश तुम्हारे लिए। यह वीडियो, यह शब्द, यह क्षण यूं ही तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं आया। यह ऊपर से भेजा हुआ संकेत है। आज की ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है जिसे वेद शास्त्र, राजयोग और अमृत सिद्धि जैसे दुर्लभ योगों का संगम कहते हैं। 100 साल में एक बार ऐसा संयोग बनता है जब भाग्य की गाड़ी अचानक तेज रफ्तार पकड़ सकती है। संगीत, लेकिन गीता कहती है उदात्मनात्मान मनुष्य खुद ही खुद को ऊपर उठाता है और खुद ही खुद को गिरा देता है। ऊपर से योग बन जाए पर इंसान अपनी मूर्खता से उसे बिगाड़ दे तो दोष ग्रहों का नहीं निर्णय का होता है। इसीलिए मैं तुमसे फोल्डेड हाथों से कह रहा हूं, इन कुछ पलों को खेल मत समझना। आज जो मैं 3 महाबातें तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, वह केवल प्रेरक वाक्य नहीं है, वह उस अदृश्य पटकथा की झलक है जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी है। पहली बात तुम्हारे दुश्मन के विनाश से जुड़ी है, उस शत्रु से जो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और पीछे से तुम्हारी जड़ों में कुल्हाड़ी चलाता है। दूसरी बात उस दरवाजे से जुड़ी है जहां से धन, ऐश्वर्य और वैभव का प्रवाह तुम्हारी तरफ मुड़ने वाला है और 7 जन्मों की तंगी, अभाव और अपमान का अध्याय बंद हो सकता है। तीसरी बात इतनी तीखी और गहरी है कि उसे सुनने के लिए दिल का पत्थर होना जरूरी है, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे एक संकट को टालने से जुड़ी है। उस ऊर्जा से जुड़ी है जिसे लोग काल सर्प, अकस्मात, दुर्घटना, अचानक विनाश जैसे नामों से जानते हैं। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में महातांडव योग की शुरुआत होगी। यह तांडव विनाश का नहीं, अन्याय के विरुद्ध न्याय का तांडव है। लेकिन जैसे महादेव का तांडव सब कुछ हिला देता है, वैसे ही यह समय भी कमजोर दिल वालों के लिए भारी हो सकता है। अगर तुमने इन 24 घंटों में अपनी वाणी, अपनी संगति और अपने निर्णयों को संभाल कर नहीं रखा तो वही योग जो तुम्हें ऊपर उठा सकता है, तुम्हें जोर से झटका भी दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज की बातें हंसी मजाक में मत सुनना। यह बातें नींद उड़ा देने वाली हैं, पर साथ ही जीवन बनाने वाली भी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि काम बनते बनते बिगड़ जाता है, बात होते रुक जाती है, सामने से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक अनाम डर बैठा रहता है। किसी मौके पर जाने लगते हो तो अचानक कोई रुकावट आ जाती है, कभी बीमार पड़ जाते हो, कभी किसी का कॉल आ जाता है, कभी बिना कारण मन घबरा उठता है। तुमने इसे संयोग समझकर टाल दिया, पर आज मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, यह संयोग नहीं, यह कोई अदृश्य जंजीर है जो तुम्हें उस पड़ाव तक पहुंचने नहीं देती जहां से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। संगीत, तुम्हारे घर की दहलीज के नीचे दीवारों के कोनों में, उस उत्तर पूर्वी हिस्से में जहां से प्रकाश को सबसे पहले आशीर्वाद मिलना चाहिए, वहां कहीं अन्य कहीं रुकी हुई ऊर्जा बैठी हुई है। हो सकता है वह किसी के बुरे विचारों का असर हो, किसी के ताने श्राप, ईर्ष्या या परिवार के भीतर जन्मी नकारात्मकता का घर हो। तुम्हें लगता है कि सब पूजा पाठ ठीक से करते हैं, फिर भी मन भारी रहता है। यह वही दीमक है जो लकड़ी को बाहर से नहीं अंदर से खाती है। आज का दिन यह 24 घंटे इस दीमक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बने हैं। बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति, हनुमान जी की गदा और शनिदेव का न्याय तीनों मिलकर अब तुम्हारी कुंडली के उन पुराने गांठों पर प्रहार करने वाले हैं। लेकिन एक शर्त है, तुम केवल चमत्कार की आस मत रखना, खुद को भी बदलने का संकल्प लेना, क्योंकि जो भीतर गंदगी रखता है उसके घर में रखा दीपक भी पूरी रोशनी नहीं दे पाता। अब जरा पहली महाशक्ति की तरफ आते हैं। अचानक भाग्य उदय की। मैंने कहा ना, आज शाम 6:20 से एक ऐसा तांडव शुरू होगा जो अदृश्य जंजीरों को काटना शुरू करेगा। आज रात 12 बजे से पहले पहले किसी व्यक्ति, किसी संदेश, किसी कॉल, किसी मेल या किसी ऐसी खबर का तुम्हारे पास आना लगभग निश्चित है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा,
यह वही इंसान होगा जिसे भगवान ने तुम्हारी डूबती नाव का खिवैया बनाया है। यह मौका, यह प्रस्ताव, यह सूचना तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार भगवान भेजता है, पर इंसान पहचान नहीं पाता। जिस चेहरे से तुम्हें उम्मीद होती है, वह मुंह मोड़ लेता है, और जिस चेहरे को तुमने भीड़ में कभी गिनती में नहीं लिया, वही तुम्हारे लिए वरदान साबित होता है। आज रात जो संकेत आएगा, जो मौका आएगा, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसे केवल मीठी बातों से मत तोड़ना। उसकी नियत, उसकी सच्चाई और उसके कर्म को पहचानना। अगर तुमने केवल पुराने डर या पुरानी सोच के कारण उसे ठुकरा दिया, तो समझ लेना 100 साल में बना यह राजयोग तुम्हारी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। तुम सोच रहेगे कि वह कौन होगा, उसके नाम का पहला अक्षर क्या होगा, वह तुम्हारे पास किस वेश में आएगा। दोस्त, अफसर, ग्राहक, गुरु, साथी या कोई अनजान, यह सब राज्य मैं तुम्हारे सामने खोलूंगा। पर उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि यह पहली महाशक्ति आधी अधूरी नहीं काम करती। इसके लिए तुम्हें अंदर से विश्वास और बाहर से सजगता दोनों रखना जरूरी है। अब उस दूसरी महाशक्तिशाली बात का द्वार खोलते हैं, जो सीधे तुम्हारे धन भंडार से जुड़ी है। लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर गीता में स्पष्ट कहा गया अर्थ केवल भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए भी साधन है। जब धन सही हाथ में आता है, तो उससे यज्ञ, दान, सेवा, परिवार, भविष्य सब कुछ सुधरता है। तुम्हारे जीवन में अभी तक जो भी आर्थिक रुकावटें आई हैं, रुके हुए पैसे, लौट कर ना आए कर्ज, अटकी हुई सैलरी, सालों से ना बढ़ने वाली आमदनी, यह सब केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ ग्रह संयोग है। आज की रात में वही ताला टूटने जा रहा है, जो तुम्हारे धन के रास्ते में वर्षों से जड़ जमाए बैठा है। अग्नि को साक्षी मानकर कह रहा हूं, आज सूर्यास्त के बाद से लेकर कल सूर्योदय तक के बीच तुम्हारे जीवन में धन से जुड़ा कोई संकेत जरूर आएगा। यह संकेत किसी पुरानी फाइल, भुला हुआ निवेश, अचानक मिले अवसर, किसी पुरानी लॉटरी, पुराने ग्राहकों की वापसी या किसी ऐसे स्रोत से हो सकता है जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। तुम्हारी तिजोरी का ताला केवल चाबी से नहीं, पितरों की कृपा और तुम्हारी नियत से खुलने वाला है। और पितर उसी घर में कृपा बरसाते हैं जहां कम से कम एक इंसान अपने हिस्से के धन में से कुछ हिस्सा किसी गरीब की मुस्कान के लिए निकालता है। तुमने ध्यान दिया होगा, पिछले दिनों तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व भी कोने में कुछ ना कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ होगा। कभी बल्ब फ्यूज होना, कभी वहां चीजें गिरना, कभी अचानक वहां बैठने का मन न करना, कभी बिना कारण वहां से चीजें इधर उधर होना। यह सब यूं ही नहीं है। यह वही कोना है जहां से धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, और वही अगर रुकी हुई तरंग बैठ जाए तो बरकत घर के बाहर ही घूमती रह जाती है।